और खबर धार से। धार जिले में मिड डे मील के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बांटी गए मूंग दाल की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि बड़ी मात्रा में मूंग दाल के 480 बोरों में मिट्टी और बुरादा मिला। गोदाम के कर्मचारियों का कहना है दाल खाने लायक नहीं है, इसीलिए स्कूलों तक नहीं पहुंचाई गई। जानकारी के मुताबिक 771 राशन दुकानों से 2,29,000 छात्रों के लिए 2100 मीट्रिक टन मूंग दाल खरीदी गई। उधर कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये 1 महीना करीब हो गया। क्यों, कितने दिन हुआ करीब है? मार्च करीब। तो कितने बैग यहाँ पर रखे हुए हैं टोटल बैग की? ये जो 480 बैग खराब हुए, 580 करीब। ये कहाँ से लाए गए थे? लाए गए नहीं थे, आए थे। ये तो हरदा तरफ, उधर से देवास हरदा तरफ, खाते गांव तरफ। इसके लिए अधिकारियों का दल गठित किया जा रहा है और उसकी मूंग की जितनी भी है, जो भी मूंग के अलावा जो भी अतिरिक्त खाद्यान्न जो भी रहता है, सभी खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और जो शिकायत आज प्राप्त हुई है उसके लिए दल बनाकर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर बड़ी मात्रा में मूंग दाल के 480 बोरों में मिट्टी और बुरादा मिला है। गोदाम के कर्मचारी कह रहे हैं दाल खाने लायक नहीं है, इसलिए स्कूलों तक नहीं पहुंचाई गई है। 771 राशन दुकानों से 2,29,000 छात्रों के लिए 2100 मीट्रिक टन मूंग दाल खरीदी गई। लेकिन किसने मिलावट की और इस मिलावटखोरी के कौन कौन साजिश करता है, क्या वो चेहरे होंगे बेनकाब, देखना बेहद अहम होगा। मूंग में मिलावट का ये खेल कब से चल रहा था, कौन कौन है इसके लिए जिम्मेदार। जी मीडिया संवाददाता कमल सोलंकी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। कमल, ऐसे मामलों में मॉनिटरिंग की जाती है, गुणवत्ता से लेकर क्या व्यवस्था है रखरखाव की, इसको लेकर देखा जाता है। यहां पर किस स्तर पर लापरवाही बरती गई कि इतने बड़े स्तर पर जो है मिलावटखोरी हो गई, और कौन कौन इसके पीछे हैं, अभी तक उनके नाम क्यों नहीं सामने आए हैं? देखिए दिव्यांश, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा, इसको बोले कि अपन एक घोटाला है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब कोई योजना जुड़ती है तो खास करके उसमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। खैर, राज्य सरकार की योजनाओं में भी ध्यान रखने की महती आवश्यकता है और इसको लेकर तमाम जो अधिकारी है उनको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है खाद्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि खाद्य विभाग को ही सब कुछ ध्यान देना होता है, क्योंकि उनके माध्यम से ही वितरण होना था। विपणन संघ के द्वारा इसका वितरण किया जाता है। विपणन संघ के लोग मार्केट की जो टीम है वो इसका रखरखाव और ध्यान रखती है। हालांकि ये क्योंकि मूंग हमारे जिले के नहीं है, बाहर से मंगवाए गए थे और इनका वितरण होना था। हरदा और देवास की मूंग बताए जा रहे हैं, जिसमें कि बड़ी गंभीर लापरवाही मिलावटखोरी सामने आई है और मिलावटखोरी के चलते, हालांकि ये जो मिलावटखोरी की 480 बैग थे इसको वितरित नहीं किया गया। हालांकि कुछ बैग ऐसे होंगे जिसका निश्चित तौर पर वितरण हो गया होगा, ये पता नहीं चल पाया होगा, क्योंकि जिला बहुत बड़ा है। धार जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ पर 7 विधानसभा है। ऐसे में कई जगहों पर बटा होगा। मध्य प्रदेश के और भी दूसरी जगह होगी जहाँ पर इस प्रकार का जो है मिलावटखोरी का माल चला गया होगा, बच्चों के घर तक पहुंच गया होगा और हो सकता है कुछ जगह उसको इंस्पेक्ट कर लिया गया होगा। परंतु नहीं कमल, इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो भी सामान यहाँ पहुंच रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर जांच हो ही नहीं रही है, और अगर हो रही है तो क्या छिपाया जा रहा है क्या? निश्चित तौर पर दिव्यांश, ऐसे मामलों में गहन जांच होना चाहिए, जांच का एक दायरा होना चाहिए और जांच की एक टीम होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में बल्क में ये जो सामग्री है ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है और अनेक जगह पर इसकी मॉनिटरिंग होती है और जिसके बाद ही इनका वितरण होता है। परंतु ये जो ये सामने आई है, जिस प्रकार से ये घोटाला सामने आया, जिसको घोटाला ही कहेंगे क्योंकि मिलावटखोरी हुई है, और निश्चित तौर पर धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जी ने भी माना है कि इसका गठन अब कर दिया गया है, जिसमें की रेत मिली हुई है, मिट्टी मिली हुई है और जो राख होती है उस प्रकार की सामग्री यहाँ पर वितरित की जा रही थी। क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, जांच कमेटी बनी, अब बनी है, लेकिन पहले क्या किया गया, आखिरकार किस प्रकार से बिना जांचे परखे माल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज दिया गया, कहाँ से इसको लिया गया था, इनके द्वारा इसकी जांच की गई और फिर पैकिंग होने के बाद कैसे माल धार तक पहुंचा। हालांकि अगर पैकिंग की गई है तो पहले गुणवत्ता क्यों चेक नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है, क्योंकि खुद कृषि मंत्री को अब इस पर ध्यान देना होगा, महिला बाल विकास मंत्रालय को ध्यान देना होगा और खाद्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी ध्यान देना होगा, क्योंकि लगातार जो है मिलावटखोरी की शिकायतें मध्य प्रदेश में सामने आती रही है, घोटाले उजागर हुए हैं और अब ये ठीक है कमल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।